जैसे बाबा ने कल की बात करी थी, आज की जो नई वाणी है उसमें बाबा बात कर रहे हैं कि रियलिटी ही सबसे बड़ी रॉयल्टी है, क्योंकि गॉड को कहा ही जाता है गॉड इज ट्रुथ। तो इसलिए वो जो भी बताते हैं वो अपने आप में पूर्ण सत्य है, उसमें ज़रा सा भी सत्य की कोई कमी नहीं है। बाकी दुनिया में जो भी कोई बताएगा उसमें सत्य हो भी सकता है थोड़ा बहुत, और नहीं भी हो सकता है, मगर बाबा जो बताएगा वो बिल्कुल पूरी तरीके से वो शाश्वत सत्य है। उसी तरीके से बाबा कह रहे हैं कि जो रॉयल्टी है, जैसे आप देखेंगे कि बड़े घर के लोग होते हैं उनके अंदर एक रॉयल्टी मानी जाती है। तो वो बाबा की नज़रों में क्या रॉयल्टी किसको कहेंगे, बाबा किसको रॉयल बच्चा कहेगा? तो उसके लिए बाबा कह रहे हैं कि उसका अर्थ है कि जो रियलिटी है वही रॉयल्टी है, जो सच्चाई है वही रॉयल्टी है। क्या मतलब है इस बात का? तो बाबा आज बता रहे हैं। तो आज बाप दादा बच्चों को देख हर्षित होते हैं, क्योंकि बाप जानते हैं कि यही बच्चे होनहार हैं। हर बच्चे की वर्तमान और भविष्य तकदीर को देखते हुए बाप दादा हर बच्चे की तस्वीर में तकदीर देखते हैं। तो बाबा जैसे हमारा भविष्य का जो स्वरूप है वो देखते हैं कि ये बच्चा जो है ये बड़ा होकर क्या बनेगा, कैसा बनेगा। ब्राह्मणों के वर्तमान फीचर से फ्यूचर को देखते हैं। बाबा ने कहा जो अभी जो हमारे फीचर्स हैं उससे फ्यूचर को देखते हैं। हर एक बच्चा स्वर्ग का अधिकारी है। बच्चे के अधिकार को देख बाप दादा को भी ईश्वरीय फकुर है कि सारे विश्व में ऐसे तकदीरवान बच्चे किसी के हो नहीं सकते। तो बाबा पहले तो ये बताते हैं कि बाबा किस नज़रों से देख रहे हैं हमें, और हमें भी अपने आप को किस नज़रों से देखना चाहिए। ऐसा फकुर बच्चों को भी रहता है कि हमारे जैसी तकदीर किसी की नहीं हो सकती है। क्या बाबा पूछ रहे हैं कि बाकी बच्चों को भी ऐसी रहता है कि उनको भी लगता है कि हमारी तकदीर इतनी ऊंची है कि बाप दादा कि भगवान आकर उसकी तारीफ कर रहा है? बाप दादा आज विशेष रूप से हर बच्चे में एक विशेषता देख रहे हैं कि हर एक में रियलिटी की रॉयल्टी कहाँ तक आई है। रियलिटी ही रॉयल्टी है, इससे बड़ी रॉयल्टी और कोई नहीं है। बाबा कह रहा है सच्चाई से बड़ी कोई रॉयल्टी नहीं है। रॉयल्टी किन बातों की, वह रियलिटी किस बात की? अब बाबा उसकी बताएंगे। पहले अपने स्वरूप की रियलिटी। अगर रियलिटी अर्थात अपने असली स्वरूप की सदा स्मृति है तो स्वरूप की रियलिटी से इस स्थूल सूरत में भी अलौकिक रॉयल्टी नजर आएगी। अगर हमने वास्तव में अपने आप को मैं आत्मा जो हूँ जैसी हूँ वैसी विश्व के सामने और बाबा के सामने प्रकट होती हूँ, तो बाबा कहता है चाहे स्थूल में सूरत जैसी भी हो उसमें एक अलौकिक रॉयल्टी नजर आएगी। जो भी अब अलौकिक रॉयल्टी का भी मतलब क्या है? जो भी देखेंगे उनके मुख से यही निकलेगा कि यह इस दुनिया के नहीं है, लेकिन अलौकिक दुनिया के फरिश्ते हैं, अथवा ये स्वर्ग का कोई देवता उतरा है। तो हर एक के मन से जिनके साथ भी हम कार्य व्यवहार करेंगे या दूसरे तरीके से व्यवहार में आएंगे, तो सबके मन से निकलेगा कि ये अलौकिक है, इनको यहाँ की दुनिया की किसी चीज की जरूरत नहीं है, ये तो कोई देवता उतरा है। ये बाबा ने कहा अगर हम बिल्कुल जो हमारा स्वरूप, जैसे एक छोटे बच्चे को देवता कहा जाता है, उसको महात्मा कहा जाता है, वो इसीलिए कहा जाता है कि वो बिल्कुल साफ है, उसका मन बिल्कुल साफ है, जैसा है जो है दुनिया के सामने सबके सामने। उसी तरीके से हम मैं आत्मा भी ओरिजिनल अपने संस्कार में प्योर हूँ, पवित्र हूँ, तो बिल्कुल जो हूँ जैसी हूँ वैसे ऐसे रॉयल्टी से अनुभव होगा। दूसरी बात, स्मृति में भी रियलिटी अर्थात एक बाप दूसरा ना कोई। इस रियलिटी की स्मृति से कर्म में व बोल में रॉयल्टी दिखाई देगी। तो क्योंकि वास्तव में सच्ची बात तो ये है कि जैसे हम हमेशा बात करते आते हैं कि ज्ञान का सार ये है कि इस पूरी सृष्टि की जिम्मेवारी सिर्फ शिव बाबा की है। यहाँ जो सबसे बड़ा कर्ता पुरुष है जो सिख धर्म में आता है वो भी एक शिव बाबा ही है। तो बाबा कह रहे हैं कि अगर स्मृति में हमारी ये बात रहे कि एक बाप दूसरा ना कोई, मेरी मेरी तो एक शिव बाबा से ही प्रीत है और किसी से मेरी प्रीत नहीं है, तो फिर वो कर्म में भी वो रॉयल्टी दिखाई देगी। हर कर्म सत्य अर्थात श्रेष्ठ होने के कारण जो भी संपर्क में आएंगे उन्हें हर कर्म में बाप समान चरित्र अनुभव होंगे। तो जब हम क्योंकि शिव बाबा को रखते हुए सारे कर्म करेंगे तो वो हम कोई कर्म गलत कर ही नहीं सकते। हमें हमेशा ही रहेगा कि अगर हमने कोई कर्म गलत करा तो शिव बाबा का साथ तो छूट जाएगा। तो इसलिए बाबा कह रहा है वो कर्म में भी वो चीज दिखाई देगी फिर। हर बोल में बाप के समान अथॉरिटी और प्राप्ति की अनुभूति होगी। तो जो हमारे बोल होंगे वो भी ऐसे होंगे कि जैसे इनको कुछ प्राप्त हुआ है। एक होता है कि वर्णन करना, कहीं से आपने सुना और दूसरी जगह सुना दिया, वो तो हो गया वर्णन करना। भाई यहाँ से किसी ने आपको बोला कि ताजमहल बहुत सुंदर है, आपने बोल दिया जाके आगे जाके भी ताजमहल बहुत सुंदर है। मगर अगर किसी व्यक्ति ने खुद जाके देखा हो कि ताजमहल कितना सुंदर है तो उसके बोल में कितना फर्क होता है। तो वो है बाप समान अथॉरिटी, उसमें जैसे एक अथॉरिटी आ जाती है, प्राप्ति की अनुभूति होगी।
और बोल समर्थ अर्थात फल देने वाला होगा। तो वो जो बोल निकलेगा वो दूसरे को समर्थी देगा, जिसको कहा जाता है सतवचन। तो इसीलिए कहा जाता है सतवचन। ऐसे कर्म और बोल में रियलिटी की रॉयल्टी होगी, क्योंकि जो रियल है, जिसने रियल में शिव बाबा को अनुभव कर लिया, वो तो आत्मा बहुत खुशी में झूमेगी, कैसी भी अवस्था हो उसकी, माना शरीर की कैसी भी अवस्था हो, दुनिया की कैसी भी अवस्था हो, तो उसमें झूमेगी वो। तो उसमें उसकी रॉयल्टी आएगी। संपर्क अर्थात संग रियल होने के कारण पारस का कार्य करेगा, कि क्योंकि हमारा जैसे पारसनाथ का जो मंदिर है, शिव बाबा के आप देखेंगे, ये जो इतने अलग अलग मंदिर हैं, इतने ढेर सारे, वो क्यों इतने मंदिर हैं, और सारे शिव के मंदिर हैं, पारसनाथ, अमरनाथ, पशुपतिनाथ नेपाल में, वो वास्तव में शिव बाबा ने ऐसे कार्य किए, इसकी वजह से उसके वो गुणवाचक जो है मंदिर है। तो बाबा कह रहा है यही जो बाबा का संपर्क है, जो आत्मा सदैव बाबा के संपर्क में रहती है, वो जैसे कि पारस का कार्य करेगा, बाबा पारस का कार्य करेगा। जैसे पारस लोहे को परिवर्तन कर देता है, ऐसे रियलिटी की रॉयल्टी वाली आत्मा का संग असमर्थ को समर्थ बना देगा। उसके साथ में कोई आत्मा आएगी, वो खुद आत्मा कमजोर होगी, कि उसको लगेगा भाई यहाँ तो पुरुषार्थ बहुत मुश्किल है, बाबा के साथ देखो बाबा कितनी ऊंची ऊंची बातें कहता है। मगर उस आत्मा के जब संग में आएगी, तो दूसरी आत्मा के अंदर भी जैसे वो उत्साह आ जाएगा, तो जैसे उसको भी उसने लोहे से पारस बना दिया, अर्थात नकली को असली बना देगा। ऐसी आत्मा के रियल और रॉयल नयन अर्थात दिव्य दृष्टि जादू की वस्तु के समान काम करेंगे। तो ऐसी आत्मा के जो नयन होंगे, वो कैसे काम करेंगे? जादू की तरह। क्या मतलब जादू की तरह? अभी अभी मुक्ति के स्टेज की अनुभूति, तो जब उनके साथ आप कोई बैठेंगे ऐसी आत्माओं के साथ, तो ऐसा लगेगा मुक्ति की स्टेज की, जैसे कि आत्मा बिल्कुल शांत होगी, तो उस वक्त कैसी उसकी अवस्था होगी, वो हमें अनुभव होगा। अभी अभी जीवन मुक्ति के स्टेज की अनुभूति, कि जब आत्मा स्वर्ग में होगी तो कैसी होगी। अभी अभी लास्ट अंतिम जन्म, अभी अभी फर्स्ट जन्म का स्पष्ट साक्षात्कार कराएंगे, कि उस आत्मा के साथ, क्योंकि आत्मा में जो ज्ञान है वो तो धीरे धीरे करके किसी ना किसी रूप में सामने आता रहता है, तो ऐसे करके हमारी अवस्था होगी। तो हम अपने आप को भी चेक करें, और करना कुछ नहीं है, जैसे बाबा ने बताया कि एक बाप समान, कि एक बाप दूसरा ना कोई, अगर उसमें इतना होगा तो फिर हमारे ये सारे हमारे अंदर परिवर्तन आएंगे। अभी अभी अति दुखी स्टेज, अभी अभी अति सुखमय जीवन का अनुभव कराएंगे। हम सो हम के जादू मंत्र का अनुभव कराएंगे, अर्थात 84 जन्मों का ही ज्ञान स्मृति में दिलाएंगे। तो ऐसी आत्मा होगी, उस आत्मा के पास आप जितना रहेंगे, वो आत्मा आपको यही अपने कर्मों से, विचारों से, संकल्पों से, भाषा से, वो 84 जन्मों का जो पूरा ज्ञान है, वही उसके सामने आता रहेगा। अभी अभी स्थूल वतन संगम युग के सुख की अनुभूति कराएंगे, अभी अभी सूक्ष्म फरिश्ते स्वरूप का अनुभव कराएंगे, अभी अभी परम धाम निवासी आत्मिक स्वरूप का अनुभव कराएंगे। तो बाबा कह रहे हैं कि वो जो आत्मा है वो इसी झूलों में झूलती रहेगी, कभी सतयुग, कभी संगम युग, कभी कैसी स्टेज, कभी फरिश्ता की स्टेज। अभी अभी स्वर्ग के सुखमय जीवन का अनुभव कराएंगे, कि आप देखिए स्वर्ग में कैसा इतना अच्छा नजारा होगा, अभी तक हम सोच भी नहीं पाते हैं वहां तक कि स्वर्ग माना क्या। द्वापर युग तक तो समझ आता है कि द्वापर युग में कैसा होगा, राजा विक्रमादित्य और ये जो राजा हर्षवर्धन रहे हैं, तो ये कैसे इन्होंने पूरा कार्य चलाया है। मगर स्वर्ग कैसा होगा, नारायण को कितनी प्रजा उनकी पसंद करेगी, कि आज तक भी वो स्वामी नारायण के नाम से गाई जाती है आरती। तो एक सेकंड में इन चारों ही धाम का अनुभव कराएंगे, ये है जादू मंत्र। तो बाबा ने कहा जो ये नैनों से जो जादू मंत्र होगा, वो नैनों से ये अनुभव कराएंगे, क्योंकि उनके नैनों में जो वो दिखाते हैं कि भी वो श्री कृष्ण ने मुंह खोला और उनके मुख में पूरी सृष्टि दिखाई दी, तो ये उसका अर्थ है कि पूरा का पूरा दिखाई पड़ेगा। ऐसे रॉयल्टी वाले सदा सर्व कर्मेंद्रियों द्वारा कोई ना कोई प्राप्ति कराने वाले अर्थात देने वाले दाता होंगे। ऐसी आत्मा दूसरों को कुछ ना कुछ देती रहेगी। ऐसे रॉयल्टी वाले किसी भी प्रकार के मायावी आकर्षण तरफ संकल्प द्वारा भी झुकेंगे नहीं, अर्थात प्रभावित नहीं होंगे, उनका कोई प्रभावित नहीं होंगे, खत्म हो गया प्रभाव। जैसे आजकल की रॉयल्टी वाली आत्माएं सदा भरपूर रहने के कारण यहां वहां किसी के अधीन नहीं होंगी। जो आत्मा भरपूर है, रॉयल है, आप देखिए चाहे प्रिंस चार्ल्स वगैरह जो ये लोग आते हैं, वो नहीं किसी की साइड देखते हैं, उन्होंने अपनी मस्ती में ही मस्त रहते हैं। ऐसे सदा बुद्धि भरपूर रहने के कारण स्थूल में कहते हैं पेट भरा हुआ है, और यहाँ बुद्धि हर खजाने से भरपूर होगी। इसलिए कोई भी व्यक्ति व वैभव की तरफ जो अल्पज्ञ हैं और अल्पकाल के हैं, वहां बुद्धि नहीं जाएगी। तो कोई भी व्यक्ति हो, अच्छे से अच्छा हो, बुरे से बुरा हो, तो भी उसकी तरफ नहीं बुद्धि जाएगी। पदार्थ है, बहुत अच्छे से अच्छा हो, बहुत नीचे से नीचा हो,
तो भी उसके बुरे के प्रभाव में भी नहीं आएंगे, अच्छे के प्रभाव में नहीं आएंगे। क्योंकि बुद्धि जब भरपूर है, माना जब हमारा, जैसे बाबा ने बताया, पेट भरा हुआ है, मान लीजिए किसी व्यक्ति का पेट भर गया, खाना खा के भेज दिया आपने उसको मार्केट में, अगर उसका पेट भरा है, मन संतुष्ट है, तो वो इधर उधर कुछ नहीं देखेगा, इधर क्या बिक रहा है उधर क्या बिक रहा है। पेट खाली होगा तो जाएगा तो चलो भाई ये देख तो लें इस पे क्या बिक रहा है, कभी काम ही आ जाएगा देखने में। तो ये बात है। तो अगर हमारी बुद्धि भी अगर हमारी भरपूर है तो फिर वो इधर उधर देखेगी नहीं। अर्थात अप्राप्त कोई वस्तु नहीं होगी जो लेने के लिए कहाँ नजर जाए। वही बताया कि भाई कुछ ऐसा होता है कि कुछ लेने के लिए कभी जरूरत पड़ सकती है तो नजर जाएगी। जब बुद्धि ही भर गई, पेट ही भर गया पूरा, तो फिर नहीं जाएगी कहीं। उनके नैनों में सदा बिंदु रूप बाप ही समाया होगा। उनका बार बार ध्यान जो है वो बाबा के ऊपर ही जाएगा कि देखो बाबा ने ये कितना अच्छा बनाया, बाबा ने प्रकृति कितनी अच्छी बनाई, बाबा ने मेरा पार्ट कितना अच्छा बनाया, दूसरी आत्माओं का पार्ट कितना अच्छा बनाया। ये है रॉयल्टी अर्थात रियलिटी। तो बाबा ने बताया कि उनके नयन कैसे होंगे, उनका साथ पारस का होगा। ये दो तीन चीजें बताई। बुद्धि कैसी होगी, ये देह भी रियल नहीं, देह ही रियल है। माना ये जो देह है ये तो समाप्त होने वाली है, ये तो अल्पज्ञ है। जैसे बाबा ने बताया, जो रियल नहीं है, झूठ है, वो क्या है, वो चीज है जो अल्पज्ञ है, जो माना थोड़ी देर के लिए। तो बाबा ने कहा ये शरीर भी जो रियल नहीं है, वास्तव में रियल तो आत्मा है। तो अपने आप से पूछो रियलिटी की रॉयल्टी कहाँ तक आई है। तो हम अपने अंदर देखें कि ये जो बाबा ने जो गुण बताए ऊपर, इसमें से हमारे अंदर कितने सारे हैं। क्या कोई हमारे साथ आके किसी को ऐसे ज्ञान की प्रेरणा आती है कि वो भी ज्ञान में चले, या जब हमारे साथ वो बात करते हैं, रूह रिहान करते हैं, तो क्या उनको, जैसे बाबा ने बताया कि कभी सतयुग का स्वरूप, कभी फरिश्ता स्वरूप का स्वरूप ऐसा होता है। नंबरवार होगी ना, मेरा नंबर कौन सा है ये चेक करो। कि जैसे उसमें चेक करते हैं तो बाबा कहते हैं चेक करो आपका नंबर कौन सा है, फर्स्ट डिवीजन में है व सेकंड में है, थर्ड तो नहीं कहेंगे ना। पंजाब का नंबर कौन सा है, सब फर्स्ट डिवीजन वाले हैं ना। अगर सेकंड में हो तो आज फर्स्ट में आ जाना। बाबा कह रहे हैं कि अगर सेकंड में भी हो तो भी आज फर्स्ट में आ सकते हो, क्योंकि अभी तो क्या है, ये रिजल्ट आउट नहीं हुआ है। अभी तो हम सारे के सारे दौड़ रहे हैं इसमें। शिव बाबा ने अभी सीटी बजाई नहीं है। वो तो जब आखिर में सीटी बच जाती है तो जो फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, वो डिक्लेयर हो जाता है। तो अभी डिक्लेयर नहीं हुआ है। सेकंड नंबर वालों को भी संगम युग में सर्व प्राप्ति की अनुभूति नहीं होगी। अब फर्स्ट और सेकंड नंबर में क्या फर्क है कि जो सेकंड वाले होंगे उनको सर्व प्राप्ति की अनुभूति नहीं होगी। फर्स्ट और सेकंड डिवीजन में ये मतलब है, क्योंकि बाबा ने बोला ना अगर आप सेकंड में हो तो फर्स्ट में आ सकते हो। तो क्या मतलब है, कैसे हम देखें, हम सेकंड डिवीजन में है, सेकंड डिवीजन में होगा, उन्हें प्राप्ति होगी। मान लीजिए 100 में से 80% जो है वो प्राप्ति होगी। तो बाबा ने कहा ये सेकंड नंबर की निशानी है। कोई ना कोई ऐसा लगता रहेगा ये और मिल जाए, अच्छा ये वाली चीज हो गई है, ये वाली चीज बाकी रह गई है, ये और हो जाए। कोई प्राप्ति होगी, कोई नहीं होगी। जैसे कई कहते हैं शांति की अनुभूति तो होती है लेकिन अतीन्द्रिय सुख का अनुभव नहीं है। तो बाबा ने कहा ये बताया, जैसे खुशी की अनुभूति होती है लेकिन शक्ति रूप की अनुभूति नहीं होती है। फर्स्ट डिवीजन वाले को हर गुण की अनुभूति, हर शक्ति की अनुभूति होगी। अगर कोई भी कमी है, अर्थात 14 कला है सेकंड डिवीजन, माना सबसे संपूर्ण है 16 कला संपूर्ण, जो श्री कृष्ण को बोलते हैं भी 16 कला संपूर्ण। और जो श्री राम का जो काल है उसको बोलते हैं 14 कला मर्यादा पुरुषोत्तम, उन्हें संपूर्ण नहीं बोलते। तो बाबा कहते हैं आप ये देखो कि जैसे जो आत्मा की सातों शक्तियां हैं, जैसे बाबा ने बताई कि शांति का भी अनुभव होता है, सुख का भी अनुभव होता है, ज्ञान का भी अनुभव होता है, हर चीज का अनुभव होता है। ऐसी आत्माएं अभी अभी श्रेष्ठ प्राप्ति से वंचित रह जाती हैं और भविष्य में भी सतो प्रधान प्राप्ति के बजाय सतो प्राप्ति करती हैं। हालांकि ये अभी जो बाबा बता रहे हैं ये सुनने में ऐसा लगता है कि हमें तो श्री कृष्ण में ही जाना चाहिए, मगर जो श्री राम का भी राज्य है वो भी कोई छोटी चीज नहीं है, वो भी बहुत बहुत बड़ी चीज है। उसमें आना भी बहुत भाग्य की बात है। मगर बाबा कह रहे हैं अभी तो आप जो है सतयुग के लिए कोशिश करो। तो सेकंड डिवीजन हो गए ना। तो बाबा ने कहा अभी अगर हमारी ऐसी अवस्था रहती है कभी ऊपर कभी नीचे, तो फिर जो है वहां पे भी फिर हम सतों में जाएंगे। फर्स्ट डिवीजन वाले राज्य के प्रकृति के सतो प्रधानता का सुख लेंगे और वह सतों का सुख लेंगे, सतो प्रधान का नहीं। क्योंकि जो जो सतयुग में वहां राजा तो आप छोड़िए, जो प्रजा है वो भी बिल्कुल एक्यूरेट है। वहां पे कोई किसी को ये बोलना नहीं पड़ता कि आप ये वाला काम करो, ये वाला ऐसे होगा, वहां अपने आप ही सारे काम करते रहते हैं, क्योंकि प्रजा भी वैसी है। तो अगर वहां के अगर हमें सतयुग में आना है तो उसकी सबसे बड़ी निशानी ये होगी कि हमारा हर काम एक्यूरेट होगा, उसके अंदर कोई कमी नहीं होगी। अब सोचो कि क्या लेना है। तो बाबा ने तो जैसे टीचर होता है या गुरु होता है, वो तो अपना सिर्फ पढ़ाई पढ़ा सकता है, उसके बाद पुरुषार्थ करना, मेहनत करना वो हर एक बच्चे के ऊपर
हर एक विद्यार्थी के ऊपर। सतो प्रधानता की प्राप्ति और सतो की प्राप्ति, सतो की बताई कि कभी कभी होगी, कम होगी। सर्व प्राप्ति की अनुभूति व कोई कोई प्राप्ति की अनुभूति खुद ही अपना जज बनो, तो धर्मराज के पास जाना नहीं पड़ेगा। कि अगर हम खुद जज कर लेंगे, जो धर्मराज बाबा कहते हैं कि अंत में बाबा धर्मराज का रूप लेगा। क्या मतलब है धर्मराज का रूप लेगा? कि फिर उसमें जो है कि जिसने जैसा कार्य करा होगा फिर उसको उसकी सजाएं मिलेंगी। तो बाबा ने कहा अगर आप अपना अभी खुद जज बन जाओगे तो आपको धर्मराज आपको फिर जज नहीं करेगा। समझा रियलिटी की रॉयल्टी कैसे है? फिर सुनाएंगे कि रॉयल्टी का विस्तार और भी क्या है। तो आगे कोई मुरलियां होंगी उसमें फिर आएगा कि रॉयल्टी और क्या होती है। ये तो क्योंकि ये तो बाबा का ज्ञान तो बहुत बहुत गहरा है, तो इसीलिए बाबा ने अभी तो यही बताया। कहने का मतलब सारी बातों का सार ये है कि एक बाप दूसरा न कोई, और दूसरा अपने को आत्मा समझना। तो अगर हमारे ये दो चीजें पक्की हैं तो जितनी चीजें बाबा ने बताई कि शांति की अनुभूति होती है, पारसनाथ हो, वो सब पूरी हो जाएगी। अच्छा, ऐसे सदा रॉयल्टी में रहने वाले, सदा सर्व प्राप्ति के अनुभूति स्वरूप, हर कर्म चरित्र अर्थात श्रेष्ठ करने वाले, एक सेकंड में चारों धाम का अनुभव करने वाले। अब आप देखिए जितनी 2 पेज की वाणी है वो बाबा 2 शब्दों में कैसे पूरी करते हैं। इसलिए कमाल है ये टीचर की कि जो रॉयल्टी में रहते हैं बच्चे, सदा सर्व प्राप्ति के अनुभूति स्वरूप, जो सर्व प्राप्तियां ऊपर बताई कि खुशी खुशी भी हो, शांति भी हो, अतीन्द्रिय सुख भी हो, हर कर्म चरित्र अर्थात श्रेष्ठ करने वाले। बाबा ने कहा अगर बाबा साथ है तो हर कर्म चरित्र के रूप में करेंगे। जैसे जैसे आप देखिए भागवत में हर कर्म जो है वो चरित्रों के रूप में गाया हुआ है कि भगवान आए, उन्होंने अगर कंस का वध किया तो ये भी एक चरित्र हो गया, बाकी कुछ काम किया तो वो भी एक चरित्र हो गया। सब कुछ चरित्र गाए हुए हैं, ये नहीं गाए जाते कि भाई उसने ऐसा काम किया। एक सेकंड में चारों धाम का अनुभव करने वाले वो बताया, जैसे कभी संगम युग कभी सतयुग। ऐसे श्रेष्ठ तकदीरवान बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। बाकी 10 मिनट हैं, थोड़ी देर